गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद की दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे। त्रिघातीय बहुपद से संबंधित प्रश्न। जिस तरह आपने पहली एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो सब द्विघातीय बहुपद से संबंधित थे और ये त्रिघातीय बहुपद से संबंधित है। दोनों का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। द्विघातीय बहुपद में उनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, त्रिघातीय बहुपद में उनके शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनको सॉल्व करना है। आइए चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2, -3 और -1 है। यानी अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू -3, गामा इक्वल टू -1 ये दिया हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट है, अब ये कोई अंक महत्वपूर्ण नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको त्रिघातीय बहुपद के जीरोज शून्य ज्ञात हों तो आप उस बहुपद को कैसे बनाएंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है। आप इसी को सीखिए, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए एक लिख रहा हूं कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये है px। त्रिघातीय बहुपद का कॉन्सेप्ट है ये, आप इसे सीख लीजिए। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए ये 3 पॉइंट है, तीनों को पहले अलग अलग आप ज्ञात करके इसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2 प्लस -3 प्लस -1 इक्वल टू 3 2 5 और 1 6 हो गया। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा -2 गुणे -3, -3 गुणे -1 गुणे -2, तो ये 6 धन 3 धन 2, 6 3 9 2 11 हुआ। अल्फा बीटा गामा -2 गुणे -3 गुणे -1 बराबर -6। तीनों का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब ये तीनों मान उठा के आप अपने बहुपद में रख दीजिए। ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है -6, 11 और -6, -2, -3, -5, -1, -6 और 3 चलिए, और मिटा देता हूं। अब अगर आप रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों के x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -6 आया इंटू x² प्लस ये 11 आ गया इंटू x, और ये -6 है तो माइनस हमारे फार्मूले में भी है, यानी आ गया के x³ प्लस 6x², 11x प्लस 6। ये देखिए मिला। जहां के एक वास्तविक संख्या है, प्रश्न के अनुसार k का कुछ भी मान हो सकता है। अगर आप जैसे इसमें मालूम तो है नहीं तो k बराबर 1 भी हो सकता है, k एक वास्तविक संख्या है, तो आप k को लगा दीजिए।
कभी कभी मान लीजिए 1/4 दिया है अल्फा का मान, तो जब जोड़ेंगे तो नीचे 1/4 होगा ना, एलसीएम लेने के बाद 1/4 यहाँ बाहर आ जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ मत करिए, आप केवल के लगा दीजिए, और इस तरह आप एक रूल मिला कि अगर त्रिघातीय बहुपद के शून्यक ज्ञात हैं तो आप उस बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। अब इस प्रकार आप अपनी एक्सरसाइज में देखिए, एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी 12वां सवाल। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल दो मूलों का गुणनफल, यानी आपको जोड़ना घटाना भी नहीं है, सब दिया हुआ है। 13वां क्वेश्चन, ये यानी 12 और 13 ये दोनों आपका होमवर्क है। आइए प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या है, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी के जीरोज हों तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी के शून्यक है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी अपान ए होगा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान सी अपान ए होगा। अल्फा बीटा गामा का मान डी माइनस डी अपान ए होगा। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े हैं, आपको बताया गया ये संबंध, तो इस संबंध के आधार पर आप इतना काम करिए। अब सवाल पर आइए। सवाल है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा। इसका मान चाहिए हमको। एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा। आप अल्फा से भाग देंगे तो बीटा गामा बचेगा, ये गामा अल्फा बच जाएगा, अल्फा बीटा बचेगा। यानी आप इसको अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा भी लिख सकते हैं और बटे अल्फा बीटा गामा। अब देखिए, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा का मान कितना लिखा है, सी अपान ए, और अल्फा बीटा का मान माइनस डी अपान ए, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी अपान डी, ये आपका रिजल्ट है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। इसी में देखिए 15वां सवाल भी इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह का है। अल्फा बीटा गामा इसके बहुपद के शून्यक है, तो 1 अपान अल्फा बीटा प्लस 1 अपान बीटा गामा प्लस 1 अपान गामा। यहां भी सेम काम, पहले आप क्या करेंगे, अल्फा धन बीटा धन गामा अल्फा बीटा ऐसे तीनों निकाल लीजिए, फिर अपने सवाल पर आइए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। इतना को इतना द्वारा विभाजित करो तथा विभाजन एल्गोरिथम को सत्यापित करो। चलिए आइए विभाजन करते हैं और एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी कराते हैं। 16वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बहुपद 5x क्यूब 13x स्क्वायर 21x -14 को डिवाइड करना है 3 - 2
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को मैं थोड़ा व्यवस्थित रूप में लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। मैंने ऐसे लिख दिया, बात एक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए डिवाइड करते हैं। ये क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक, भागफल और शेष। 4 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, तो पहले भाग देंगे तो कितना आएगा? 5x बार ले जाइए क्यूब, और 5 दूनी 10x स्क्वायर, और 5 तिया में 15x, और घटा दीजिए, ये कट गया। 13 माइनस 3x स्क्वायर धन 15, 5 20 21, 7x ऋण 14 हो गया। फिर अब ले आइए, माइनस 3 बार ले जाइए 3x, और प्लस 3 दूनी 6x माइनस 9। भैया ये भी कैंसिल आउट हो, अरे सॉरी ये स्क्वायर होगा, और 7x में से 6x हुआ, और 14 में से 9 गया, 5 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा क्योंकि भाजक की घात शेषफल से अधिक होगी, यानी px का मान 5x क्यूब ऋण 13x स्क्वायर धन 21x, ये हो गया 14। gx का मान x स्क्वायर 2x धन 3, qx का मान 5x ऋण 3, और rx का मान हमने प्राप्त किया x माइनस 5। ऐसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। अब आइए विभाजन एल्गोरिथम पर। विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि इन चारों के बीच एक संबंध है, और वो संबंध कैसा है? px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये है डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो हम रखते हैं, चेक करते हैं। 5x क्यूब ऋण 13x स्क्वायर 21x ऋण 14 बराबर x स्क्वायर 2x धन 3 गुणे 5x ऋण 3 और धन x माइनस 5। गुणा करिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x क्यूब, 5 दूनी 10x, 5 तिया में 15x, ये स्क्वायर होगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x माइनस 9 धन x ऋण 5। संपूर्ण गुणा भाग की क्रिया मैंने लिख दी, जरा जोड़िए तो। 5x क्यूब 10x स्क्वायर से निकल गया, 10 और 3 जुड़ गया, 13x स्क्वायर, 15 और 6 जुड़ गया, 21x, और 9 और 5 जुड़ गया, 15 और 6 21x। एक ज्यादा हो रहा है, क्यों? 13 9 5 14 तो सही है। शेष तो मेरा x माइनस 5 ही बचा था। 5x क्यूब, 5 दूनी 10x स्क्वायर, 5 तिया में 15 माइनस 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, तो 15 5 20 21x। एक x ज्यादा क्यों हो रहा है? भाग की क्रिया, भाग की क्रिया कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। चलो मैं फिर से भाग दे देता हूं, चेक कर लेता हूं। चलिए मैं जरा चेक कर लूं, 1 मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। 5x क्यूब
13x² धन 21x ऋण 14 को भाग देना है x² 2x धन 3 से। हम इसको देते हैं अब मिटा। एक बार चेक कर लेते हैं किताब से क्वेश्चन आपका। 5x³ ऋण 13x² धन 21x ऋण 14 को x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक, आप भाग देंगे तो आप 5x बार ले जाएंगे तो 5x³ हो जाएगा और 5 दूनी 10 x² होगा, 5 तिया में 15x होगा, ये कटेगा और ये घटेगा। 3x² और 15 5 20 1 21 6x 14 आ जाएगा। अब माइनस कितनी बार 3 टाइम, तो माइनस 3x² माइनस 3 दूनी माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 9, तो प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल 14 में से 9 गया 5। ये देखिए मिस्टेक हो गया है, ये नहीं है, यानी x का टर्म नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा भाग की क्रिया में मिस्टेक हो गया था, आप उसको सुधार लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। -5 और 9 कितना हुआ -14। ये यानी जो px है वही gx इंटू qx प्लस rx भी है, अतः विभाजन एल्गोरिथम को ये सत्यापित करता है। बच्चों, जो कैलकुलेशन मैकेनिज्म होता है, गणना होती है जिसमें योग, अंतर, गुणा और भाग, इसको आप लोग थोड़ा सावधानी से करिएगा, नहीं तो देखिए जरा सा मिस्टेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आप रूल जो है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उस पर वर्क करिए। आइए और आगे चलते हैं। ठीक इसी तरह देखिए प्रश्न नंबर 17 है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए इतना इतने का एक गुणनखंड है। बच्चों, गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल rx 0 हो जाए। तो आप क्या करेंगे, भाग दीजिए, भाग दे करके शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल rx क्या आएगा 0, राइट। उसके बाद आप चले जाइए यहां पर विभाजन एल्गोरिथम में, आप संतुष्ट कराइए इसको कि ये संतुष्ट हो रहा rx 0 पर। फिर नीचे लिखिए क्योंकि शेषफल 0 है अतः gx px का एक गुणनखंड है। आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट डाल दीजिए। तो मुझे विश्वास है कि ये आप करेंगे, करना चाहिए। 18वां है, fx इतना है कि मूल इतना। चलिए यहीं तक 17 तक आप लोग करिएगा, प्रश्न नंबर 17 तक आप लोग करिए। फिर 18 से आगे मैं कल सॉल्व करके आपको भेजूंगा। कल 18 के बाद का क्लास चलेगा। आज आप लोग पीछे जो बचा हो वो भी, और यहाँ 17 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। और आज बस यही, थैंक यू।